हेलो दोस्तों। तो हाल ही में लास्ट वीक इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आई, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में हम वो सारी कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करेंगे। जैसे यूपी के लखीमपुर में फार्मर्स की डेथ हो गई, चाइना ने हमारे उत्तराखंड में इन्वेड करने की कोशिश की थी, फिर वापस पेट्रोल राइज हो गया। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे 7 सिविलियन की डेथ भी हो गई। तो मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स के बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो यूपी में लखीमपुर है उसमें क्या जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में पूरा आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। तो 3 अक्टूबर को जो यूपी के डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो लखीमपुर एक यूपी में जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उधर कुछ रेसलिंग का टूर्नामेंट था, तो उधर वो जैसे चीफ गेस्ट गए थे। तो जो फार्मर्स लखीमपुर के, उन्होंने उनके अगेंस्ट ऐसा कह सकते एक रैली निकाली थी। लेकिन ये जो यूनियन स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के जो अजय मिश्रा है, उनके बेटे आशीष मिश्रा ने वो पीछे से अपने साथ 2 गाड़ी में आए और 4 फार्मर्स की उसी वक्त डेथ हो गई थी। अभी बहुत सारे फार्मर्स इंजर्ड भी है। ये इंसिडेंट होने के बाद उधर बहुत ही वायलेंस हुआ। We verify its authenticity and it's not clear from the visuals who's in the driving seat, but in this 25-second video clip you can see the SUV clearly ramming into protesters quite deliberately, who fall to the ground. Others scramble to get out of the way. Another vehicle with sirens blaring is seen tailing the SUV that hit the farmers. और जैसे कि उसके एक ही दिन बाद ऑपोजिशन लीडर्स को उधर उतरने भी नहीं दिया। जैसे प्रियंका गांधी जी को रात को डिटेन कर दिया था, राहुल गांधी जी को पहले ना बोला फिर हाँ बोला था, फिर संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है उनको भी ना बोला था। लेकिन मेरे हिसाब से ऑपोजिशन का सिर्फ एक पॉलिटिकल वोट बैंक है, क्योंकि जब जो प्रॉब्लम जब बीजेपी व रूल स्टेट्स में होती उधर ही वो विजिट करते हैं। बाकी राजस्थान में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है उधर वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो उनका कांग्रेस का स्टेट है। पंजाब में होती है वो नहीं जाते। अभी से जम्मू कश्मीर हमारे 7 सिविलियन की डेथ हो गई, उसमें से कोई भी ऑपोजिशन का लीडर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर इलेक्शन नहीं है। अभी मेरे हिसाब से यूपी में मार्च में इलेक्शन है, उसकी वजह से अब अपनी राजनीति रोटियां सेकने गए हैं। अभी हम बात करते हैं लखीमपुर की, तो इसकी वजह से 4 फार्मर्स की डेथ हो गई है। मैंने कहा बहुत सारे लोगों इंजर्ड है। तो उसके तुरंत बाद ही जो बीजेपी वर्कर्स उधर थे उन पर फार्मर्स ने अटैक भी किया, जिसका उनकी भी डेथ हो गई। मतलब दोनों तरफ से वायलेंस था। मेरे हिसाब से इसमें सब दोनों ही गलत थे, क्योंकि वायलेंस होना ही नहीं चाहिए था। कल योगी आदित्यनाथ जी ने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है उसको हम बख्शेंगे नहीं, उनको पकड़ लेंगे। अभी हमको ये इंटरेस्टिंग देखना होगा कि वो उनको पकड़ते हैं कि नहीं, अब हमको आगे पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों, क्योंकि फार्मर्स हमारे अन्नदाता है और उनके साथ ऐसा वो जो गलत है। अभी जो दूसरी चीज जो बहुत ही मेरे हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने वापस घुसने की कोशिश की। जैसा चाइना ने लास्ट ईयर 15 जून को गलवान वैली में किया था, इस साल वापस सेम चीज की। खबर ये भी आ रही है कि शायद उत्तराखंड में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय भी किया। अभी कितनी सही है झूठ हमको पता चलेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने घुसने की थी, लेकिन अभी तो वहाँ सिचुएशन सही है। और ये भी खबर आई थी कि चाइना वापस अपनी जो सेना है वो ज्यादा डिप्लॉय कर रहा है, कि नासा के सैटेलाइट्स हमको पता चला था। अभी हमको देखना है कि क्या होता है, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन सब चीज पे बात ही नहीं करता। अभी हम देख सकते हैं कि जो अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पे जो केस चल रहा है उस पर से अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, ये ठीक है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे देश के लिए सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, वो सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर सेम सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मीडिया 4 महीने तक चलाया था। उस समय हमारे देश में जीडीपी का प्रॉब्लम था, सब इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, किसी पर चर्चा ही नहीं की। तो एक तरह से मीडिया थोड़ा बायस्ड हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट चाइना के अगेंस्ट और कितना एग्रेसिव होता है, कैसा होता है, उनको आगे वाले टाइम में पता चलेगा। अभी जो तीसरी बहुत बड़ी आउटब्रेक हुआ कश्मीर में, श्रीनगर में शॉप में काम कर रहे थे, एक आदमी को टेररिस्ट ने आकर गोली मार दी। फिर सेम चीज एक पानीपुरी वाले ठेले वाले भाई साहब को भी उन्होंने मार दिया था। ऐसे करते एक स्कूल वाले टीचर को भी मार दिया था। टोटल लास्ट वीक में ही 7 सिविलियन की डेथ भी हो गई है। हम देख सकते हैं कि अभी आर्टिकल 370 को स्क्रैप हुआ सिर्फ 2 ही साल हुए, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म बहुत ही है। हम ये कह सकते हैं 19 के बाद कश्मीर में शांति आई है। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी उधर स्टोन पेल्टर्स नहीं है, जो बहुत पहले था। रेडिकलाइजेशन
इन्वेस्टिगेशन 40% तक कम हो गए, जो अच्छी बात भी है। लेकिन बुरी बात ये भी है कि अभी तक ये सब किसी नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि जो 2019 में जो याद है हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे 40 से ज़्यादा CRPF जवान शहीद हो गए थे। अभी तक गवर्नमेंट को ये पता भी नहीं चला है कि वो जो RDX की जो ट्रक आया था वो आया कहाँ से था। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को सब ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अभी कश्मीर में इतनी इंसर्जेंसी घुस गई है कि उसको निकालना बहुत ही टफ है, ताकि हमारे जो आम लोग की डेथ ऐसे ही हो रही है। कश्मीर में और शांति हो और उधर डेवलपमेंट हो, वही सारे कश्मीरी चाहते हैं और हम सब इंडियंस भी चाहते हैं। लास्ट चीज जो मीडिया ने कवर ही नहीं किया, वापस पेट्रोल के प्राइस 2 रुपए बढ़ गए। मैं जो रहता हूँ अहमदाबाद, उधर पेट्रोल ने 100 रुपए क्रॉस कर दिया। हमारा जो फाइनेंशियल सिटी है मुंबई, उसने भी 109 रुपए पेट्रोल क्रॉस कर दिया। ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने पैसे भरने के लिए आम आदमी की जेब पर बहुत ही ज्यादा मनमानी कर रही है, जिससे बहुत ही लॉस होगा। मैं जब अपना पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ाया था कि मैं इस पर वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप देख लेना। मेरे हिसाब से ये चीज मैंने क्यों इस वीडियो में मेंशन की पेट्रोल हाइक के, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर एक भी प्राइम टाइम नहीं किया। जब से ये पेट्रोल के वैसे अभी नहीं बढ़े, पिछले 5 दिन से बढ़ रहा है, तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर ही नहीं करता, जो मेन इश्यूज है वो कवर ही नहीं करता, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एंड में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वो दूसरे वीडियो से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि मैं जो मेरे रेगुलर वीडियोस डालता हूं उसमें एक ही टॉपिक का पूरा समरी बताता हूं। मैंने क्यों इधर 4 चीज की समरी बताई, क्योंकि वो बहुत ही हम कह सकते हैं हॉट डीप टॉपिक चल रहा है हमारी कंट्री में और उतना उसमें फोकस नहीं हो रहा। 4 है तो 1-2 को फोकस होता है, और मेनली जो आर्यन खान का केस पे फोकस हो रहा है, जो हमारी कंट्री को उतनी जरूरत नहीं है। अगर कोई ड्रग्स की बात करनी है तो जो अदानी के पोर्ट मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलो का ड्रग्स पाया गया था, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। मीडिया को ये जो रियल इश्यूज है हमारी कंट्री में है उस पर बात करनी चाहिए, लोगों को और भी अवेयर हो। मेरा ये चैनल का यही मोटिव है कि जो न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया ना बताए, ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप भी अवेयर रहो कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। भले तो अभी तो मुझे हिसाब से मीडिया एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है, ना कि कोई जर्नलिस्ट दिखता है मुझे। सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक मस्ती मजाक रह गया है, जो हमको न्यूज चाहिए वो मीडिया से नहीं मिल रही है। तो मेरे चैनल का यही मोटिव है कि आप तक सही न्यूज फैलाओ और आप लोगों को अवेयर करूं। ठीक है दोस्तों, मैं अगले हफ्ते आऊंगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो खास कर सबको फैलाए, ताकि सबको पता चले कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते या फिर उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो भी ये वीडियो से पता चल सके कि हमारे इंडिया में अभी सब क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। तब तक के लिए जय हिंद।